हेलो फ्रेंड्स। अब आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन के कुछ पार्ट पे जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि रोटेशनल मोशन में आप जो है और क्या क्या आपको आज जो है रोटेशनल मोशन में आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन, ये जो आपका लॉज ऑफ मोशन है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। फिजिक्स के कई लेसन मिला करके उसने रोटेशन ये लॉज ऑफ मोशन बनाया है। इसमें वर्क और एनर्जी भी था। अब देखिए रोटेशनल मोशन भी आ गया। तो आइए डिस्कस करते हैं टॉर्क पर। व्हाट इज टॉर्क? तो पहले मैं बिल्कुल सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। यू जस्ट इमेजिन कि कोई तो भी एक इस तरह की कोई एक लैमिनार बॉडी है, ठीक है, प्लेन है, और ये जो प्लेन है ये किसी एक पॉइंट पर फिक्स है, और यहां से आपने इसको बिल्कुल ऐसा फिक्स कर दिया है। अब आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो आपने इस पर एक फोर्स लगाया, कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो जब आपने इस पर फोर्स लगाया तो इसका जो ये ओरिजिन जहां पर ये फिक्स्ड है, फिक्स पॉइंट से एक पोजीशन वेक्टर देख लिया जाए। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, जब आपने इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया तो पता चला कि यही पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, कुछ तो भी वेक्टर आर है। ठीक, तो ये अपना है फोर्स वेक्टर। अच्छा, इस तरह से। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसने पोजीशन वेक्टर से किसी एंगल थीटा पर ये फोर्स लगाया। तो अब टॉर्क है क्या? पहले तो 1 मिनट जो है आप ये समझो टॉर्क क्या है। जिस तरह से आप फोर्स पढ़ते हो कि ये जो है फोर्स होता है, ठीक वैसे ही जो है टॉर्क के लिए टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है कि फोर्स के इफेक्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। और जो टॉर्क होता है, तो टॉर्क के इफेक्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्या करता है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रोटेशनल मोशन। मतलब ऐसा फोर्स जिसका इफेक्ट कैसा हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रोटेशनल मोशन करने लग जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो उस पर टॉर्क लग रहा है जो है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस पर भी अगर मैं टॉर्क लगा रहा हूं, अगर टॉर्क लगाना चाहता हूं, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर इसको पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया कि ये देखा आखिरकार ये कैसे रोटेट करेगा। भाई जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये कुछ ऐसा रोटेट करना चाहिए। तो आइए जो है इसकी एनालिसिस कर लेते हैं कि करेगा तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो हमने क्या किया कि इस F को पहले हमने इसकी कंपोनेंट को रिजॉल्व किया। तो पता चला कि एक कंपोनेंट क्या आया, F cos थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट आया वो क्या आया, F sin थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली ऐसे नहीं है, ये उसके प्लेन में है। तो अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो जब आप किसी चीज को कहीं पर फिक्स करके ऐसे पकड़ के ऐसे खींचें तो क्या वो रोटेट करेगा? नहीं। तो रोटेशनल फोर्स रोटेट कराने के लिए विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फोर्स इज F sin थीटा। तो हेंस टॉर्क इज डिफाइंड एज टॉर्क टाउ इज बाय टाउ इक्वल्स टू force into perpendicular distance from fixed point to line of action of force। मतलब फिक्स पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो जाने वाली जो परपेंडिकुलर लेंथ है वही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये कुछ तो भी ऐसा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये फिक्स पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ के लिए ये क्या बन गया, F sin थीटा इंटू आर। ठीक, तो
आप इसे ये भी कह सकते हो कि फोर्स इंटू आर टॉर्क में, ठीक है। और इसका एक और पार्ट बना सकते हो कि टॉर्क टाउ इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा, तो वेक्टर टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। और ये क्या है, ये उसका एक तरीके से मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो आपने यहां से जो ये लिया, यहां से एफ परपेंडिकुलर इनटू पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर लिया। अच्छा, अब आइए जो है इसका दूसरा पार्ट, दूसरा पहलू देखते हैं कि असलियत में जो इसकी जो डेफिनेशन है वो तो यही है कि फोर्स इनटू क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from line of action of force to fixed point, from line of action of force to fixed point। तो ये जो अगर मैं इसको देखूं तो मैं बोलूं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो कुछ ऐसे जाएगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, हाँ, अब इस पर परपेंडिकुलर आपको प्लॉट करना है। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो r है ही, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये नहीं, ये होगा, तो ये तो r cos थीटा हो जाएगी, और यही क्या होगा, r परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, और ये o डैश, और वो जो है, तो मैंने क्या बोला था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो गई, फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। अगर आप यहां से देखें तो ये देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स कितनी लगी, F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R साइन थीटा, देयरफॉर टाउ इक्वल्स टू क्या आ गया, वही एफ आर, मतलब वेक्टर टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है ये। अच्छा, अब जरा ये देख लेते हैं कि आखिरकार टॉर्क की, अगर टॉर्क जो है वेक्टर है तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर जाएगी, बहुत ही सिंपल, आर क्रॉस एफ, तो ये आर किधर गया, ऐसा गया, और एफ उधर है, तो आर क्रॉस एफ, इस पे टॉर्क किधर जाएगा, अगर मैं इस आर को इधर लूं तो अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर आर ऐसे चला गया, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन को, वेक्टर को उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर ये एक पल के लिए आर हो गया और ये एफ हो गया, तो इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, टॉर्क, मतलब कि टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर, तो वो इस एक्सिस पर चला आता है क्योंकि यहाँ पे फिक्स है। तो आपने देखा कि जो है टॉर्क इधर चला गया, उस एक्सिस पे जहां पर वो फिक्स है उसी के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है टॉर्क, इसी के डायरेक्शन में, नेट टॉर्क आपका इसी डायरेक्शन में होगा। एक तो आपको समझने के लिए सबसे अच्छा डायग्राम ये था, इसे आप नोट करें बहुत अच्छे से। अब आइए जरा सा हम लोग जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देखते हैं कि किस प्रकार से वहां हम लोग जो है टॉर्क को समझ सकते। तो आपने यहां से देखा जो है दो तरह से टॉर्क डिफाइन हो सकता है, एक F परपेंडिकुलर इनटू R, दूसरा एक जो है फोर्स इनटू R परपेंडिकुलर, तो फोर्स इनटू R परपेंडिकुलर R साइन थीटा, ये मिल गया जो है, और ये दोनों ही क्या है, मतलब दोनों ही करेक्ट है, और दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सेम ही टॉर्क है, ठीक। तो ये दोनों तरह से टॉर्क को निकाला जाता है। तो आइए जो है जरा सा इसका जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस व्यू देखते हैं कि अगर एक्स वाई एक्सिस बना ली जाए और तब जो है टॉर्क को रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने टॉर्क को तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो अब अगर जो है देखा जाए तो मैं एक एक्स वाई एंड जेड एक्सिस बनाऊंगा और वहां मैं आपको टॉर्क को दिखाना चाहूंगा कि टॉर्क आखिरकार किधर जाएगा। तो अगर मैं यहां से ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस। अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस है
तो यहाँ पर जो है आइए अब टॉर्क को देखते हैं कि मैं बोलूँ कि ये यहाँ पर एक पॉइंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, मतलब कोई तो भी सिस्टम है जिस पर क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया गया। तो इसका जो ओरिजिन से जो इसकी पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, आर। चलिए एक बात क्लियर हो गया कि ये पॉइंट पी है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। तो बस अभी जो है हमें एक चीज पता चल गया कि पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, आर है, और इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है। अब वो जो लगने वाला फोर्स है उसको हमने कुछ तो भी ये ऐसे रख लिया कि ये लगने वाला जो फोर्स है ये इस तरह से लग रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आप देख रहे होंगे कि अब अगर मैं इसको ऐसा फॉरवर्ड एक्सटेंड करूं तो ये इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया थीटा है। अब मैं बात करूं कि what is the perpendicular distance from line of action of force to fixed point। तो कुछ नहीं, यहां से जो है परपेंडिकुलर आपको ये इस तरीके से ये परपेंडिकुलर बन गया। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो फिर से वही बात कि इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा, और यही वाला क्या होगा, आर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो अगर आप इसे अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो एरिया, मतलब ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन कुछ ऐसे है और इस एक्स वाई एक्सिस में कुछ इस प्रकार से ऐसे रखी गई है ये प्लेन, ठीक है, दिख रहा है आपको, ऐसा, ये इस तरह से, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो इस पे जो लगने वाला जो टॉर्क होगा वो कैसे होगा, ये आर क्रॉस एफ, आप देखो आर क्रॉस एफ कैसे है, अगर ये लोग ऐसे हैं तो आर क्रॉस एफ कैसे होगा, ऐसे होगा। मतलब कि जो अपना ये टॉर्क आने वाला है वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ये जो कि इस प्लेन पर क्या है, ऐसा परपेंडिकुलर है। इसके ये जो आप प्लेन ये देख रहे हैं, इस प्लेन पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये अपना क्या हो जाएगा, टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन किधर हो गई, उस जो दो वेक्टर होंगे आर और एफ जो क्रॉस बनाएंगे उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गया कि आर क्रॉस एफ जो है ये कहाँ है, टॉर्क की डायरेक्शन किधर गई, इस डायरेक्शन को गई। तो यहां से आर क्रॉस एफ लिख लेते हैं, देयरफॉर टॉर्क टाउ इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन, ठीक। तो यहां से और टॉर्क इक्वल्स टू एफ, तो एफ है और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो ये इस प्रकार से आपको टॉर्क समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा सा टॉर्क के कुछ और भी बातें जो है केसेस देख लेते हैं। अच्छा, और ये आप ऐसे भी ले सकते हैं कि इस f के कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं f cos थीटा और इधर से f sin थीटा, तो भी आपका जो है वो भी आ जाएगा क्या, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या, f परपेंडिकुलर इंटू आर। तो f परपेंडिकुलर क्या होगा, f sin थीटा, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात डिस्कस किया था, और यार तो ये हो गया एफ आर साइन थीटा, या फिर टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ऐसा हो गया। तो अब अगर ऐसा देखा जाए तो टॉर्क के और जो डिफरेंट फीचर्स हैं उस पर डिस्कस करें तो ये होगा कि इफ, मतलब केस फर्स्ट,
इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर मान लीजिए एफ आर के अलोंग लग रहा हो, मतलब कि कोई एक डोर है, दरवाजा है, ठीक है, ये कोई तो भी मान लीजिए कि ये ऐसा डोर है और अगर ये यहाँ पे फिक्स है, अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब कि ये रोटेट करेगा। लेकिन अगर ये ऐसा है और मैंने इस फिक्स पॉइंट से यहाँ पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो या तो डोर पूरा उखड़ के आपके हाथ में आ जाए, बाहर आ जाए, और या तो क्या होगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तो टॉर्क क्या लग रहा है, जब रोटेशनल मोशन ही नहीं हो रहा है तो टॉर्क क्या लगेगा, 0। तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देयरफॉर टाउ इक्वल्स टू एफ आर साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। देयरफॉर टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ठीक है, ये एक केस हो गया। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री मतलब फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएं बाय एनी मेथड, तो भी उस केस पे क्या होगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन 180 का भी वही वैल्यू आती है। अब अगर हम लोग जो है नेक्स्ट केस पे बात करें, केस थर्ड, तो केस थर्ड ये कहता है कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जो ये डोर है, ये जो डोर आपने कंसीडर किया कि ये अपना डोर है, तो ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, ये डोर है। अब यहाँ किसी पॉइंट पे हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं, ऐसे कि ये पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर आया और फोर्स मैंने कैसे लगाया, ऐसा, मतलब ऐसे फोर्स लगाया, तो सबसे क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स, मतलब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तुरंत क्या होगा, ये रोटेट करेगा। तो जब आइए देख लेते हैं क्या मैथमेटिकली दिखाता है मैक्सिमम होगा। यस, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या है, आर एफ साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये हो गया आर एफ। टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आर इंटू एफ, यही क्या हो गया, मैक्स हो गया। और ये इस केसेस में क्या होंगे, ये लोग मीन होंगे, ये क्या होंगे, मीन होंगे, ठीक। और जनरल केस क्या है, आर एफ साइन थीटा। तो आपको एक बात तो यहाँ से समझ में आ गया कि टॉर्क के जो है, जो ये पॉसिबल जो केसेस हैं, ये यही केसेस हो सकते हैं। तो ये तो रहा जो है छोटी सी एक टॉर्क की कहानी। टॉर्क के और भी बहुत सारे जो है पॉइंट्स हैं, जो आप जो है अगर आप देखेंगे रोटेशन में तो बहुत बड़ा है टॉर्क, ठीक है। तो अभी जरा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक। वैसे तो हमने जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कर लिया है, तो अब एक और आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो टॉर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। मतलब अगर कभी कोई आपसे पूछे व्हाट इज टॉर्क, तो टॉर्क क्या है, अ सच टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स बाय व्हिच एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रोटेशन या स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस या एनी एक्सिस, मतलब अबाउट फिक्स पॉइंट, वो भी जो है टॉर्क ही होता है। अब देखा जाए तो मैं जरा सा इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी की बात करने जा रहा हूँ। तो उसमें पहला ही आता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बिल्कुल हम लोग पहले बात कर चुके हैं, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो सिस्टम किसमें कहलाता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इसमें जो है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ
पार्टिकल्स या इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। तो फर्स्ट है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहला है अपना जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो लिखेंगे आप जो है कि द टोटल फोर्स दैट इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी इज जीरो। द वेक्टर सम on a rigid body is zero are called translational equilibrium। That is F1 plus F2 plus F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हैं तो Fn इक्वल्स टू 0 और समेशन ओवर F इक्वल्स टू 0, ठीक। I इक्वल्स टू 1 to n, आप वैसा भी ले सकते हैं। तो ये जो है ऐसा, अगर आप यहाँ Fi लिखेंगे तो I इक्वल्स टू 1 to n, ये क्या हो गया आपका टॉर्क हो गया। अब सेकंड है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है कि द वेक्टर सम, बिल्कुल ऐसे, द वेक्टर सम ऑन अ रिजिड बॉडी, ठीक है ना। मतलब कि क्या लिखना पड़ेगा आपको जो है द टोटल फोर्स, the vector sum of a forces on a rigid body is zero। थोड़ा और अच्छे से लिख दीजिए, the vector sum of a forces on a rigid body is zero। वैसा ही the vector sum of a torques on a rigid body is zero is called रोटेशनल। इतना आप नोट करो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो टोटल टॉर्क दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द टॉर्क्स ऑन अ रिजिड बॉडी इज जीरो, बिल्कुल सेम एज द वेक्टर सम, ऐसा द वेक्टर सम ऑफ अ टॉर्क्स on a rigid body is zero are called rotational equilibrium। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दैट इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ n इज इक्वल टू 0 और समेशन ओवर टाउ i इक्वल्स टू 1 to n इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए, अगर टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द सम ऑफ टोटल टॉर्क, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आपने जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी समझ लिया। मतलब टोटल टॉर्क अगर सिस्टम पे क्या है, जीरो है, तो वो किस में रहता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे रहता है। ओके, तो नोट कीजिए इसको फटाफट। अब है
अब थोड़ा सा हम लोग जो है किस पे डिस्कस करते हैं, फोर्स ऑफ कपल के बारे में, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो अभी अपनी नई हेडिंग है जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ जो मोमेंट है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जैसे ही हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम क्या लेंगे, एक सिस्टम लेंगे। एक सिस्टम पर जो है एक पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा, फलक्रम होगा, और उसके एक तरफ हो जाएगा एफर्ट आर्म और एक तरफ हो जाएगा लोड आर्म। तो आइए जो है कोई एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं और यहां से देख लेते हैं जो है, मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा किसी रैंडम पॉइंट पर ऐसा इसको फिक्स कर दिया। अब मैंने कहा कि ये इधर मैंने एक फोर्स F1 अप्लाई किया, ये इधर एक फोर्स F1 और ये दूसरी तरफ एक फोर्स क्या F2 अप्लाई किया। और अगर ये जो डिस्टेंस देखा जाए, ये क्या हो गया D1, और ये जो डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस क्या है D2। ओके, और ये यहाँ पे ऐसा फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसा फिक्स किया। तो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है O जहां पर जिसके अबाउट अब आपने ऐसे दो फोर्स लगाए जिसपे इधर जो है D1 और D2 इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग बात करें जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, तो नेट फोर्स, अच्छा यहाँ जहाँ पे रखा जाएगा वहां से एक जो है क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो मैंने कहा यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा, R। तो सिंस फ्रॉम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसका सिंस अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स मतलब जितना अपवर्ड है वो प्लस और डाउनवर्ड वाला क्या होगा माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ये इक्वेशन नंबर 1 आया। एंड अकॉर्डिंग टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम, according to rotational equilibrium net torque acting on the system is 0। तो देख लेते हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो चलिए हमने जो है यहाँ फिक्स पॉइंट जो है अबाउट O लिया। किसके लिया, अबाउट पॉइंट, ये जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले रहे हैं जो रोटेशन, वो अबाउट पॉइंट O। तो O के अगर अबाउट मैंने लिया तो क्या होगा, तो जितना जो है क्या होगा, जो है लेफ्ट हैंड टॉर्क इज इक्वल्स टू राइट हैंड टॉर्क। तो इसके अबाउट लिया तो ये R का टॉर्क क्या होगा 0, क्योंकि फोर्स तो है लेकिन उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0, इसलिए इसका 0 हो गया। और अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का ले F1 का, तो F1 का क्या हो जाएगा, F1 इंटू क्या हो गया ये D1। ओके, F1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड टॉर्क इज इक्वल्स टू राइट हैंड टॉर्क। ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू F2 इंटू D2। ये हो गया सेकेंड